दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मलाकी पहला पुस्तक 6 और 7वें वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरी नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। इस्राएलिया ये पूछ रहे हैं, हमने परमेश्वर का कब अपमानित किए, हमने परमेश्वर का क्या अशुद्ध किए। परमेश्वर से ऐसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। इस यहूदा का गोत्र और याजकों को पर परमेश्वर नाराज है। वो इसलिए नाराज है, परमेश्वर को आदर सम्मानित करने के जहां पर उन्होंने सारे लोग मिलकर परमेश्वर को अपमान किया है और अशुद्ध किया है। मलाकी अपना संदेश को कहां से शुरुआत करता है, यहां देखिए याजकों से ही वो शुरू करता है। इसका मतलब एक देश को चलाने वाला याजक है। याजक सही नहीं तो वो देश जो है अशुद्ध हो जाता है। याजक सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो वहां का लोग गुमराह में आ जाते हैं। इसलिए उस लोग अपना मनमानी करने लगे, अशुद्ध काम करने लगे, परमेश्वर का विरोध कार्य करने लगे, और याजक ने इतना ढिलाईपन काम किया। तो इसलिए मलाकी उनसे शुरू करता है, याजक लोग अशुद्ध होगी, इसलिए परमेश्वर ने लोगों को दंड दिया। वे सब बंधुआई में और वहां दूसरे पराया देश में बंधुए के रूप में चले गए। याजकों का मतलब आज के समाज में देखिए मसीह लोग और विश्वासियां सब मिलकर याजकों के रूप में कहते हैं हम परमेश्वर के सामने सही रहना। 3 बातों को मैं यहाँ कहने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले हम याजक या विश्वासी दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हमारा चाल चलन, हमारा बोली दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। और दूसरे में हमारी जिंदगी या हमारा जीवन सेवा के रूप में बदलना है। हकीकत है हमारा कर्तव्य, हमारा सारे रवैये प्रभु के सामने योग्य रहना है। सबसे आखिर में तीसरे में हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है। जी हाँ, जिस जिम्मेवारी के प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है उसको करने से इस देश में बहुत बड़ा जागृति आने वाले है। हालेलुया, हालेलुया।